दोस्तों नमस्कार। अगर हम बात करें तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये होता ही युद्ध कहीं ना कहीं दुनिया की बड़े संकट के लिए और बहुत चिंता की विषय है। ये बात 7 अक्टूबर की सुबह की है। सुबह लगभग 6:30 बजे की बात है जब पूरा इजराइल चैन की नींद सो रहा था। ऐसे स्थिति में फिलिस्तीन का हमला हुआ और यह हमला बहुत ही घातक था। अनुमान लगाया जाता है कि लगभग एक बार 2000 से ज़्यादा रॉकेट, जबकि फिलिस्तीन का कहना है कि लगभग 5000 रॉकेट एक बार में दागे गए इजराइल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, विस्फोट के बाद पूरा शहर मलबे में तब्दील हो गया। इजराइल के पास एक आयरन डोम सिस्टम है। खासकर इसका काम है कि जब भी इसके देश की तरफ कोई रॉकेट आता है तो उसे हवाओं में ही डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके देश बच जाता है क्षति होने से। लेकिन एक साथ जब 5000 रॉकेट उस पर दागे गए तो ये सारा सिस्टम बेकार साबित होता हुआ मालूम चला और इसकी वजह से लगभग हज़ारों लोग के मरने की तादाद है। चलिए हम मैप से समझते हैं। इजराइल और पैलेस्टीन दोनों मिडिल ईस्ट में लोकेटेड हैं, जिनके नॉर्थ में है लेबनान का देश, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया, ईस्ट में जॉर्डन, साउथ वेस्ट में इजिप्ट और वेस्ट में है मेडिटेरेनियन सी। इन दोनों देशों पर जूम इन करो तो ये बीच का एरिया इजराइल का देश है और पैलेस्टीन की जो टेरिटरीज हैं वो दो हिस्सों में बटी हुई हैं। एक है वेस्ट बैंक का रीजन जो जॉर्डन के वेस्ट में है और दूसरी है गाजा स्ट्रिप जो इजराइल के साउथ वेस्ट में इजिप्ट को बॉर्डर करती है। वेस्ट बैंक में मौजूद पैलेस्टीनियन टेरिटरीज के बीच में कई इजरायली सेटलमेंट्स हैं जहां इजराइल का कंट्रोल है। इसे इलीगल कंसिडर किया जाता है यूनाइटेड नेशन और कई और देशों के द्वारा। इस वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज हैं उन्हें एडमिनिस्टर किया जा रहा है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के द्वारा जो फतेह के कंट्रोल में है। एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। दूसरी तरफ गाजा स्ट्रिप में सिर्फ और सिर्फ हमास का राज चल रहा है। फतेह और हमास के बीच में अपना एक अलग कॉन्फ्लिक्ट रहा है हिस्टोरिकली। और हमास की बात करी जाए तो ये एक एक्सट्रीमिस्ट पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ज्यादातर देशों के द्वारा एक आतंकवादी संगठन कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसे टेररिस्ट नहीं कंसिडर किया जाता ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, ईरान, नॉर्वे, कतार, रशिया, सीरिया और टर्की के द्वारा। फिर कुछ देश ऐसे हैं जो हमास के सिर्फ मिलिट्री विंग को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड और पैराग्वे। ये चीज गाजा स्ट्रिप रेड कलर में है और इजराइल की टेरिटरी के कितना अंदर घुस गए हैं पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स ये आप ब्लू कलर से देख सकते हैं। हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अल दिफ ने इस पूरे हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया है। चढ़ाया गया था। ये जगह दुनिया भर के क्रिश्चियंस के लिए हॉली लैंड है। एक मस्जिद है जो मक्का और मदीना के बाद इस्लाम को मानने वालों के लिए तीसरी सबसे पवित्र जगह है। यहीं से पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत की यात्रा की थी। और एक दीवार है जिसे यहूदी अपने पवित्र मंदिर का हिस्सा मानते हैं और कहा जाता है कि यहीं से पूरी दुनिया का निर्माण हुआ। ये तीनों पवित्र जगह एक ही शहर में या एक ही कंपाउंड में स्थित है और उस जगह का नाम है जेरूसलम। दोस्तों जेरूसलम एक इतिहास पर देख सकते हैं। इमरजेंसी के सिचुएशन में आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर एक ईमेल डाल सकते हैं दी गई ईमेल पर। इजराइल ने रिस्पांस में अपना जो हमला लॉन्च किया उसे ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स का नाम दिया गया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस जिन्हें IDF शॉर्ट में कहा जाता है, इन्होंने अपनी नेवी, एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्सेस सबको तैनात किया है। साथ ही साथ इन्होंने गाजा में ड्रोन स्ट्राइक्स भी लॉन्च करी। इजराइल के एनर्जी मिनिस्टर ने एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट अभी के इस कॉन्फ्लिक्ट में ये रहा है कि कैसे मोसाद, दुनिया भर में फेमस इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी, फेल रही इस हमले को इंटरसेप्ट करने में। कहा जाता है कि मोसाद दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसीज में से है। इनके इन्फॉर्मेंट्स पैलेस्टीनियन मिलिट्री ग्रुप्स में घुसे हुए हैं, लेबनान में है, सीरिया में है, दुनिया के अलग अलग कोनों में है। पास्ट में ये अक्सर देखा गया है कि मोसाद के एजेंट्स ने बड़े प्रिसाइजली टाइम्ड असैसिनेशन किए हैं बड़े बड़े मिलिट्री लीडर्स के। कहीं पर गाड़ियों के ऊपर GPS ट्रैकर्स लगाकर, कहीं पर ड्रोन स्ट्राइक्स का इस्तेमाल करके या कहीं पर मोबाइल फोन्स के जरिए भी। मोसाद पर वापस आए तो सवाल ये कि इतनी ताकतवर एजेंसी होने के बावजूद भी इनको कैसे पता नहीं चला कि यहाँ पर हजारों रॉकेट्स की स्टॉक पाइलिंग करी जा रही थी गाजा में। ग्राउंड पर मौजूद जो बॉर्डर की फेंसिंग लगी है गाजा इजराइल बॉर्डर पर, वहां पर कैमरास हैं, ग्राउंड मोशन सेंसर्स हैं, रेगुलर आर्मी के पेट्रोल्स होते हैं। इस तरीके के स्मार्ट बैरियर्स क्यों फेल हो गए? डोमेस्टिकली बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है इजराइल की सरकार को। फॉर्मर इजराइल के जो नेवी के हेड थे उन्होंने इजरायली टीवी चैनल 12 को कहा कि ये सरकार का एक बहुत बड़ा फेलियर है। पूरा इजराइल पूछ रहा है
कहाँ है आईडीएफ, कहाँ है पुलिस और कहाँ है सिक्योरिटी। उसने बीबीसी को बताया कि एक मेजर इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है इस इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर। द टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी इस खबर को भी देखिए, जिसके अनुसार इजिप्ट के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने बार बार इजराइल को वार्निंग दी थी कि कुछ बड़ा होने वाला है और एलिजिडली उन वार्निंग्स को इग्नोर किया गया। दूसरी तरफ इंटरनेशनल रिएक्शंस की बात करें तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इस अटैक को कंडेम किया और कहा कि वो रॉक सॉलिड और अनवेवरिंग सपोर्ट दिखाते हैं इजराइल के फेवर में। यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ का भी यही कहना था कि वो स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इस अटैक को और कहते हैं इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से इजराइल के पास खुद को डिफेंड करने का राइट है। इन्होंने कहा कि इजरायली हॉस्टेजेस को इमीडिएटली रिलीज किया जाए। ईरान का देश जो कि वन ऑफ द मेन सपोर्टर्स रहा है हमास का, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है कि हमास के द्वारा किया गया हमला एक एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस था पैलेस्टीनियंस की तरफ से। बगल के इजिप्ट की देश की फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है कि वो सऊदी अरेबिया और जॉर्डन के साथ बातचीत कर रही है इजराइल पैलेस्टीनियन। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चीन के जो प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास, वो ऑफिशियल न्यूज एजेंसी WAFA को कहते हैं कि लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगा। के साथ। और ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है क्योंकि हमास जो यहाँ कर रहा है आज, वो सिर्फ और सिर्फ आतंक है। बहुत सी डिस्टर्बिंग वीडियोस आई हैं सामने जहां पर हमास के आतंकवादियों ने औरतों और सिविलियंस के साथ इस तरीके से बर्ताव किया कि इसको वीडियो में बताया भी नहीं जा सकता। ये बहुत शर्मनाक बात है कि कुछ लोग इन लोगों को फ्रीडम फाइटर्स की तरह देखते हैं। ये बात सच है कि पैलेस्टीन में आम लोगों के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन इजराइल के आम लोगों को मारना, ऐसे टेररिज्म को जस्टिफाई कभी नहीं किया जा सकता।